दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस एंड विज्ञान के मोस्ट रिपीटेड 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गर्म होता है, तो किसके कारण से गर्म होता है। तो देखिए अवरक्त किरणों के कारण से गर्म होता है। आपको याद रखना है, अवरक्त किरणों के कारण से ग्रीन हाउस प्रभाव से जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गर्म होता है। याद रखना है आपको, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों की बात करें तो देखिए सूर्य की पराबैंगनी किरणों की चपेट में आने से त्वचा कैंसर होने का खतरा होता है। ठीक है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसकी चपेट में आने से क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है। इसके अलावा वायुमंडल में कौन सी गैस है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओजोन गैस जो है ये वायुमंडल में जो है पराबैंगनी किरणों का जो है अवशोषण करती है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है वो क्यों होता है, तो ये होता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से। याद रखना है किसकी उपस्थिति के कारण से, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से जो है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में विभक्त किया है, तो ये 8 भागों में विभक्त किया। आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी है लाल एवं पीली मिट्टी, चौथी है लैटराइट मिट्टी, पांचवी है शुष्क मृदा, छठी है लवण मृदा, सातवीं है जैव मृदा और आठवीं जो है वन मृदा। टोटल ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभक्त किया है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केले के बीज क्यों नहीं बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केले के बीज क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि केले में परागण नहीं होता है। ठीक है, केले में परागण नहीं होता है, इसी कारण से जो है केले के जो है बीज नहीं बनते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है। बरगद के पेड़ के नीचे जो मोटी जड़ें लटकी होती है उसको क्या बोला जाता है, तो देखिए जो उसको स्तंभ मूल बोला जाता है। याद रखना है, स्तंभ मूल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है, तो कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका का रसोई घर किसे बोला जाता है, तो देखिए ये बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक को। ठीक है, कोशिका का रसोई घर इसे बोला जाता है। आंसर हो जाएगा बी। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुंह से उत्पन्न होती है, तो उसके मुंह से क्या उत्पन्न होती है, तो देखिए अल्ट्रासोनिक किरणें उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी कारण से जो है अंधेरे में चमगादड़ जो उड़ने में समर्थ होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है। अधिक ऊंचाई पर जो पक्षी उड़ते हैं उनको सांस लेने में कठिनाई क्यों नहीं होती है, तो देखिए वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। ठीक है, इसी कारण से जो है उनको परेशानी नहीं होती है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं, तो देखिए इसको जो है हाइबरनेशन क्या कहते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। बाकी तीनों प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन तीनों का निर्माण जो है हमारे शरीर में होता है। कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है। कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है, तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है अपचयित होता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। कहाँ दिया गया? ऑप्शन डी में दिया गया, एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कीटों को अभिलक्षित किया जाता है। कीटों को अभिलक्षित किया जाता है तो देखिए, संयुक्त पैरों के 3 युग्म से, संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से जो है कीटों को अभिलक्षित किया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? कौन एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यीस्ट जो है ये एल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो देखिए, ये मिलती है जल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जल से मिलती है। आंसर हो जाएगा बी। बरसात के दिनों में बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है। बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला जो कवक होता है उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए, उसको जो है पेनिसिलियम बोला जाता है। याद रखना है क्या बोला जाता है? पेनिसिलियम। सी आंसर हो जाएगा। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो देखिए, मुख्य रूप से जो है सेलुलोज की बनी होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 18 है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो देखिए, क्योंकि यह एसिटिलीन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B5 जो है ये गलत है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल है। नीचे लिखे हैं पेंटोथेनिक अम्ल है, बाकी तीनों ये करेक्ट है। विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन और B3 निकोटिनेमाइड। ठीक है, ये तीनों यहाँ पर करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर हमने विटामिन और उनके रासायनिक नाम लिखे हैं। विटामिन B5 बता चुके हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B11 फालिक अम्ल, विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन। तो आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंखें कितना डिग्री तक देख सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य की जो आंखें होती है वो कितना डिग्री तक देख सकती है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 180 डिग्री तक जो है देख सकती है। ठीक है, नेप्थिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, ये पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। 22 है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको जो है जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स किस वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो देखिए, ये सरीसृप तथा पक्षी के बीच की योजक कड़ी है। आंसर हो जाएगा बी। घटपर्णी के निम्न भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो देखिए, पत्ता जो है रूपांतरित होता है। आंसर हो जाएगा बी। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अंग में जो है लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घास्थि में बनती है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन यहाँ पर आवश्यक नहीं है, बाकी तीनों आवश्यक है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। ठीक है, तीनों यहाँ पर जो है अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से जो है ये कोशिका भित्ति के द्वारा जो है भिन्न होती है। आंसर हो जाएगा बी। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। आंसर हो जाएगा सी।
अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है, क्योंकि मछली में जो है बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होता है, इसीलिए जो है स्वास्थ्यकर माना जाता है। आंसर हो जाएगा ये। शरीर में निम्नलिखित में से किसका संक्रमण, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? संक्रमण से WBC, ठीक है, रोगों से सुरक्षा का प्रदान करता है। वाइट ब्लड सेल। जीवन काल पूछा जाए तो 1 से 4 दिनों का इसका जीवन काल होता है। RBC की बात करें, रेड ब्लड सेल जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका जीवन काल जो है 100 से लेकर 120 दिनों का इसका जीवन काल होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है ये मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस फसल में नीला हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? किस फसल में होते हैं? तो ये धान में होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है? सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है जबड़े में होती है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? तो देखिए विटामिन डी में जो है कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे, तो देखिए तब पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, याद रखना है। जब प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तो क्या छोड़ते हैं? CO2, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और पेड़ के नीचे सोने पर जो है हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसी कारण से जो है पेड़ के नीचे सोने से इंसान की मृत्यु हो जाती है, आपने देखा होगा कभी कभी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो वंशनाम और जाति विशेषण है। वंशनाम और जाति विशेषण जो है जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक हैं। आंसर हो जाएगा बी। मानव के बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल और नाखून जो होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए उसमें जो है केराटिन नामक एक प्रोटीन होता है, वो पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी जो है किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी ओमेगा-3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। अलसी ओमेगा-3 वसीय अम्ल का जो है प्रचुर स्रोत है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने से महत्व है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डायटम, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पायरेथ्रम मच्छर जो है प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें जो है निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है? तो DNA उत्तरदायी होता है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव सभी में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा आहार मानव सभी के नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह है पनीर, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, हमारे शरीर में अम्लीयता एवं क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखते हैं वह कौन सा है? तो यह है फास्फोरस, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये। पशुओं विशेषता दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो देखिए यह है एजोला, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर
रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता। रेशे को कौन सा जानवर अच्छी तरह नहीं पचा पाता? तो ये है सूअर। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो देखिए उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन को छोड़ना होता है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर होता है, जो जांघ में पाई जाती है, जो सबसे लंबी हड्डी होती है। तो याद रखना है आपको। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है कैल्शियम फास्फेट। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन का निशान आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दें। ठीक है, क्लिक करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।